नमस्कार, मैं सारिका तिवारी आज आपके सामने कक्षा 9th एनसीईआरटी गणित की बुक से अध्याय 13 लेकर उपस्थित हो रही, जिसमें अध्याय 13 जो हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। सबसे पहले तो इस पाठ को समझने से पहले हमें इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ आई हैं और उन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं और उनका आयतन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो पहले इस पाठ में अध्याय 13 में जो हमारी आकृतियाँ आई हैं वो हैं घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती हैं, उसे हम घनाभ कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जो माचिस की डब्बी या जो हमारा कमरा रहता है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, तो ये सब घनाभ की आकृति जैसे होते हैं। अब आपने देखा होगा माचिस की डब्बी को यदि आप एक एक परत निकालेंगे तो और टोटल परतों को गिनेंगे, उसके पृष्ठों को गिनेंगे, तो कितने पृष्ठ आते हैं? उसमें 6 पृष्ठ आते हैं और उसका हर एक पृष्ठ एक आयत जैसा होता है। ऐसा हर एक पृष्ठ उसका आयत जैसा होता है। आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। और उसकी जो हर एक पृष्ठ है, देखो जो माचिस का डब्बा है, जैसे आप इसको देखो, ये डस्टर, ये भी माचिस जैसे ही, इसको हम बोलेंगे घनाभ। तो इसकी 2 पृष्ठ बिल्कुल सेम है, ये वाली और ये वाली। फिर उसके बाद ऊपर वाली, नीचे वाली, ये साइड वाली और ये साइड, ये 2 पृष्ठ एक सी हैं। टोटल कितनी पृष्ठ हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 पृष्ठ एक सी हैं, तो 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होगा। जैसे एक का लंबाई गुणित चौड़ाई आ रहा है, तो एल बी, पहली वाली परत का एल बी है, तो उसके जैसे जो सेम है उसका भी लंबाई गुणित चौड़ाई एल बी, तो एक एल बी और एक एल बी मिलकर क्या हो जाएंगे? 2 एल बी। फिर कहीं आपकी लंबाई चौड़ाई बन जाएगी तो ऊंचाई अलग आ जाएगी। ऐसे उसकी जो 2 पृष्ठ हैं, यदि समान पृष्ठ 2 हैं, एक का हम क्षेत्रफल एल बी माने तो एक पृष्ठ और एक पृष्ठ मिलकर 2 एल बी। ऐसे ही यदि दूसरी पृष्ठ हम साइड वाली का बी एच मान लें तो एक बी एच और एक बी एच मिलकर 2 बी एच, एल बी, बी एच और एक एच एल, ऐसे वो अलग अलग लंबाई और ऊंचाई उनके आएंगे हर पृष्ठ में। तो एक एच एल और एक एच एल मिलकर क्या हो जाएंगे? 2 एच एल। ऐसे तो टोटल इसमें घनाभ में कितनी पृष्ठ होती हैं? 6 पृष्ठ होती हैं। और टोटल 6 पृष्ठों को मिला दें तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 एल बी बी एच प्लस एच एल। ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसमें से यदि हम, जैसे आप यदि मान लो आप घनाभ कमरे के बारे में बात करें और हमें पुताई करवानी है, तो हम कमरे की नीचे वाली पृष्ठ में पुताई करवाएंगे नहीं। कितनी पृष्ठ हो जाएंगी उसकी? 5। 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। ठीक है। और कभी कभी हम छत पे भी पुताई नहीं करते, तो वक्र पृष्ठ यानी उसकी चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो चारों पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, नीचे वाली पृष्ठ हटा देंगे और ऊपर वाली हटा देंगे, तो हमने नीचे वाली पृष्ठ को क्या माना? एल बी। एक नीचे वाला एल बी हटाया और एक ऊपर वाला एल बी हटाया, तो ये 2 एल बी हटा देंगे, तो ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। इससे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाएंगे तो देखो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक। अब अंदर हम क्या ले लें? बी, और देखो एच भी दोनों में कॉमन है, हम इस साइड से एच कॉमन निकाल लें, तो क्या क्या बचेगा इसमें? बी प्लस एल, या तो हम इसे एल प्लस बी बोल सकते हैं या बी प्लस एल। इस प्रकार घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 2b प्लस एल इंटू एच। या हम इसे लिखें, जैसे कहीं कहीं पुस्तकों में हमारा ऐसा सूत्र लिखा हुआ है, 2l प्लस बी इंटू एच। ये घनाभ का क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हम घनाभ के आयतन की बात करें, जैसे आपको घनाभाकार कमरे में, है ना, यदि हमें कुछ चीज भरनी हो तो हमें उसका आयतन पता होना चाहिए। तो आयतन यानी उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
तीनों को गुणा करेंगे तो हमें उसका आयतन प्राप्त होगा। इस पर आप घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। अब आपको एक बात और बता दूं, जब भी हम किसी आकृति के बारे में, उसके क्षेत्रफल या आयतन के बारे में बात करते हैं तो उसकी इकाई का लिखना बहुत जरूरी है। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखो दो चीजों का गुणा हो रहा है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई, ऐसे दो का गुणा हो रहा है। तो दो मापांक मिल रहे हैं इसमें। जैसे सेंटीमीटर में यदि हमारी भुजाएं दी हों तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बल्कि क्या हो रहा है, वर्ग, 2 बार आ रहा है। इसलिए हमारे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई होती है वो वर्ग होती है। यदि हमारा सवाल या मापे सेंटीमीटर में दी हो तो हम क्षेत्रफल के साथ वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे, मीटर दी हो तो वर्ग मीटर लगाएंगे। इसी प्रकार वक्रपृष्ठ में भी 2 पृष्ठ आ रही हैं इधर इधर, तो हमारा क्या जाएगा, उसमें भी वर्ग सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में सवाल दिया हो तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया हो तो मीटर। तो वक्रपृष्ठ के जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग। अब हमारा सवाल सेंटीमीटर में है तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में हो तो मीटर। अब आयतन में 3 LBH है ना, 1 सेंटीमीटर। मान लो हमारा सवाल सेंटीमीटर में भुजाएं दी हो, सेंटीमीटर 1 2 3 गुणे में घात ऊपर जुड़ती है, तो हमारे ये सेंटीमीटर पर क्या आ जाएगा, 3 की घात, उसको हम बोलते हैं घन। यानी जो हमारे आयतन है उसकी इकाई क्या आ जाएगी, घन। सवाल सेंटीमीटर में है तो हम घन सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में है तो घन मीटर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने घनाभ के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा करी। अब हम आते हैं घन पर। घन और घनाभ में थोड़ा सा ही अंतर है। घनाभ में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, पर यदि हम घनाभ की तीनों भुजा सेम ले लें, एक सी ले लें, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, घन। वो वाली आकृति हमारा घन का रूप ले लेगी। जैसे बच्चों आपने वो जो क्यूब खेलते हो ना, वो हमारे घन जैसी है। ठीक है, फिर आप जो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हो तो जो डाइस आती है, गोटी आती है, वो भी हमारे घन जैसी होती है। उसकी प्रत्येक पृष्ठ समान होती है। हमारे घन में भी 6 पृष्ठ होती हैं। कितनी होती है, 6 पृष्ठ, और उसकी हर एक पृष्ठ वर्ग के जैसी होती है। यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो क्यूब आप देखें, अपने घर में खेलते भी होंगे, आप उसको उठाकर देखें तो उसकी एक पृष्ठ नीचे, फिर ऐसी पृष्ठ ऊपर साइड से, जैसे हमारा ये मैंने अभी आपको बताया ये घनाभ है, वैसे की वैसे ही यदि सब पृष्ठ सेम कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा। ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये और ये सब समान, और उसकी हर एक पृष्ठ क्यूब की क्या होती है, वर्ग होती है। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणित भुजा। यदि मैं इसकी एक भुजा को a मान लूँ तो ये भी a होगा, तो भुजा गुणित भुजा यानी a स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल टोटल कितनी पृष्ठ हैं, 6, तो 6 पृष्ठों को जोड़ेंगे तो एक a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक, अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में हम नीचे की पृष्ठ और ऊपर की पृष्ठ छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, 4a स्क्वायर। इसमें भी घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका लगता जाएगा। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, आयतन की इकाई घन होती है। इसी प्रकार हम घन का आयतन लिखे तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो a गुणित a मिलकर घन का आयतन क्या हो जाएगा, a की घात 3। ठीक है, तो हमने ये घन और घनाभ पर चर्चा करी। अब अपन करते हैं बेलन पे। जो बेलन होता है ना बेटा, ये हमारे कई सारे व्रतों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो वो बेलन का आकार ले लेता है। आपने व्रत पूर्व के पाठों में पढ़ चुके हैं। व्रत का क्षेत्रफल होता है, व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो व्रत का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। और जो बेलन है वो कई व्रतों को मिलके बनता है। ठीक, तो हम सीधे सूत्रों पर चर्चा करते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, जहां आर बेलन की त्रिज्या होती है और एच उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि देखो मैं आपको बता रही थी बेलन ऐसे बनता है,
देखा होगा आपने, ये इसके जो आधार है वो दो वृत्त हैं, ठीक है। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो देखो एक पाई आर का अंदर, आर का अंदर गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल और ये वाली ऊंचाई, ये बाहर की परिधि भी काउंट होगी। तो इस प्रकार हमारा जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर आर प्लस एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन होता है, बेलन वृत्त के से बनता है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ये हमारा आयतन होता है। आपको पता ही है वर्ग क्षेत्रफल के साथ वर्ग लगता है इकाई के रूप में, और आयतन के साथ घन लगता है। अब शंकु, जो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। जो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर, और जो इसका ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसकी टोटल पृष्ठ उसमें क्या बन रही, टोटल शंकु बेलन से कटकर शंकु बनता है। इसको देखा ना आपने, शंकु जो आइसक्रीम की कोन खाते हैं हम, वो आइसक्रीम की कोन क्या है, शंकु के आकार की है, और आप जो जन्मदिन पे कैप लगाते हैं वो भी आपकी कोन के जैसी होती है। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल, ठीक है, जिसमें आर शंकु की त्रिज्या होती है और एल उसकी त्रियक ऊंचाई होती है, ठीक है। त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक हमारा सूत्र है, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, त्रियक ऊंचाई शंकु की क्या होती है, एल। एल का सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु हमारा कैसे बनता है, जब हम बेलन बनाते हैं, इसमें ये जो तिरछी काट रही है ये शंकु का रूप ले लेता है, ये तिरछी काट, और ये जो इसकी तिर्यक ये है, ये इसका एल है, ये वाली एच है, ये लंबी वाली ऊंचाई, और ये बीच में एक सिरे तक की दूरी क्या कहलाती, आर। तो देखा होगा आपने, यदि इसमें एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, हमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये हमारा कर्ण बन रहा है, ये एच यानी लंब बन रहा है, और ये हमारा आधार, इसीलिए जो हमारा एल यानी शंकु की जो त्रियक ऊंचाई एल है वो एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग है, ठीक। तो हम त्रियक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, शंकु की त्रियक ऊंचाई एल है, एल वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। हमने पढ़ा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की त्रियक ऊंचाई एल कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बिल्कुल बेलन के जैसा है, पाई आर स्क्वायर एच, पर ये तीसरे भाग से ऐसा कटा हुआ रहता है, इसलिए इसमें 1/3 लगता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब गोला हमारा वृत्त का ही रूप रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, पर गोले का क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा है, गोले का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें 4 टाइप से ऐसा लिखा रहता है, 4 वृत्त बन जाते हैं, है ना, कोने से, तो हम उसको एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए हमारा जो गोला है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, इसे मैं मिटा देती हूँ। अब शंकु की त्रियक ऊंचाई को आप लोग नोट कर लेना। हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें 1 पाई आर स्क्वायर और मिला देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर।
और अर्धगोले का आयतन। पहले हम गोले का आयतन देख लें, है ना। पहले हम गोले का हमने क्या देखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब जो गोला है उसका आयतन होता है 4/3πr³। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ऐसे ही अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा। अब यदि हम आधा गोला करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2/3πr³। ये हमारा अर्धगोले का आयतन आएगा। तो आज हमने ये पाठ में क्या देखा, अध्याय 13 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हमने सारे इसमें जितनी भी आकृतियां आई हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे और उनके आयतन के सूत्र देखे। तो आप इन सूत्रों को अच्छे से समझिएगा और हम अगली वीडियो में इनके सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।